नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। देवरिया थाना क्षेत्र रामलीला गाछी सोहासी गांव में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण पूरे गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। एक कोरोना के साथ लगातार बारिश और ऊपर से ये बिजली के ट्रांसफार्मर में बार बार आग लग जाना, जबकि आज दिन में ही विभाग के मिस्त्री आकर ठीक करके गए थे। फिर रात्रि 9 बजे आग लग गई और जब ग्रामीणों ने फोन करके सूचना दी तो उल्टा जवाब सुनने को मिला। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। आगरा पुलिस द्वारा बदमाशों की धरपकड़ लगातार जारी है। थाना सिकंदरा पुलिस ने शराब माफिया पिंटू यादव को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि पिंटू यादव पर 20,000 का इनाम घोषित था और वह कई माह से वांछित चल रहा था। अभी उसकी संपत्ति की भी जांच की जाएगी और गिरफ्तार करने वाली टीम में इंस्पेक्टर सिकंदरा अरविंद कुमार, एसआई हरीश चौधरी, मोहित सिंह, देवेंद्र सिंह, भूरा सिंह शामिल रहे। थाना सिकंदरा पर वांछित 20,000 का इनामी और शराब तस्कर गिरोह का सक्रिय सदस्य आज थाना स्थानीय के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यह अभियुक्त पिछले कई महीनों से वांछित चल रहा था और मैनपुरी का रहने वाला है। इसकी संपत्ति और इसके क्रियाकलापों नेटवर्क के बारे में जानकारी की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत इन सभी शराब तस्करों की संपत्ति की जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। आगरा से सीनियर संवाददाता पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। देवरिया थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया। 19 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई और 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस जनपद के थाना कोतवाली में कल मोटरसाइकिल चोरों का एक गैंग प्रभारी निरीक्षक कोतवाली और उनकी टीम द्वारा नैप किया गया और इस गैंग के 7 सदस्यों की गिरफ्तारी की गई। यह गैंग अंतर्राज्यीय स्तर का मोटरसाइकिल चोरों का गैंग है और इसके सभी 7 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं और इनके कब्जे से 19 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। बरामदशुदा मोटरसाइकिलों को विभिन्न थानों पर पंजीकृत मुकदमों से लिंकअप किया जा रहा है। अभी तक इस जनपद के थाना गौरी बाजार से 2 मोटरसाइकिलें चोरी की कनेक्ट हुई हैं। एक इसी जनपद के थाना कुकुंदू से कनेक्ट हुई है। एक गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा थाने से कनेक्ट हुई है। एक सिवान बिहार के थाना जामो के एक मुकदमे से कनेक्ट हुई है। शेष अन्य मोटरसाइकिलों के बारे में पुलिस सूचना जुटा रही है। इस जनपद की इस बड़ी कामयाबी के लिए एडीजी गोरखपुर जोन महोदय ने पूरी टीम को 15,000 रुपये नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। देवरिया से सीनियर संवाददाता दुर्गेश जायसवाल की रिपोर्ट। मिर्जापुर कोरोना संक्रमण और संचारी रोग के रोकथाम के लिए जनपद के सभी 809 ग्राम पंचायतों, नगरपालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत सिटी विकास खंड के नुआव गांव में सुबह पहुंचे जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल, सीडीओ अविनाश सिंह ने गांव में झाड़ू लगाया और कूड़ा उठाकर साफ सफाई की। यहां 1 जुलाई से सभी सार्वजनिक स्थलों, गली मोहल्लों में साफ सफाई कर ब्लीचिंग पाउडर और लार्वा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। प्रदेश में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग के रोकथाम के लिए सफाई अभियान चलाया जा रहा है। बारिश शुरू होते ही जगह जगह जलजमाव और गंदगी होने से संचारी रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। लिहाजा मिर्जापुर में भी संचारी रोग के रोकथाम और कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए जिले के सभी 809 ग्राम पंचायतों, 3 नगर पालिका के एक साथ एक नगर में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। अभियान चल रहा है, किसके अंतर्गत चल रहा है, कितने दिन चलेगा, कहाँ हो रहा है? ये जो संचारी रोग है और साफ़ सफाई का वैसे तो जुलाई 1 से लेकर 31 तक एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है, किंतु शासन की तरफ से 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख 3 दिन विशेष अभियान चलाने के निर्देश हैं। उसी के तहत सभी शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में साफ़ सफाई, खासकर जहाँ पर पानी का जमा वहाँ पर एंटी लार्वा का छिड़काव
और जितने भी कूड़ा करकट ये इकट्ठा हैं इनको एक जगह पर ले जाके जहाँ पर डंप करी जाती हैं गाड़ियों के थ्रू ले जाके डंप करना है। इसका उद्देश्य ये है कि जो संचारी रोग का आप देखेंगे प्रचार प्रसार जो होता है गंदगी पानी के जमाव के कारण और मच्छरों के उत्पन्न होने की वजह से हो जाता है। इसी के तहत सफाई अभियान पूरे जनपद में चल रहा है। 809 ग्राम पंचायत और 4 हमारे जो नगर पंचायत और पालिका हैं उनमें भी ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और खासकर इस समय जब ये बारिश का मौसम है पानी जहाँ कहीं भी जमा हो सकता है इसको भी लेकर लोगों को बताया जा रहा है। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता आबिद अली के साथ गुफरान अहमद की रिपोर्ट। उन्नाव की पूर्वा तहसील क्षेत्र में तैनात तेज तर्रार उपजिलाधिकारी राजेश चौरसिया जब से पूर्वा तहसील में आए हैं तब से भूमाफियाओं के कलेजे कांप रहे हैं। बता दें कि तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत तलहौरी में आए दिन जीएस लैंड पर अवैध कब्जे किए जाने के मामले आते ही रहते हैं, लेकिन आज तक वहां कोई स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते आए दिन विवाद भी होते रहते हैं। जिस पर एसडीएम राजेश चौरसिया ने कहा है कि हम पूरी योजना तैयार कर रहे हैं और जल्द ही समस्या का निपटारा करा दिया जाएगा। उसी क्रम में घसनाखेड़ा गांव में श्रीराम नामक व्यक्ति अपनी भूमिधरी जमीन पर मकान बनवा रहा था, जिसको लेकर ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार ने एसडीएम पूर्वा से फर्जी शिकायत की हुई थी। श्रीराम अवैध रूप से निर्माण कार्य करवा रहा था और मामले को संज्ञान में लेते हुए आनन फानन में एसडीएम राजेश चौरसिया राजस्व विभाग की टीम व भारी पुलिस बल के साथ घसनाखेड़ा गांव पहुंचे और मामले का धरातलीय निरीक्षण कराया तो वहां देखा कि श्रीराम अपनी ही जमीन पर निर्माण कार्य करा रहा था और वह ग्राम प्रधान को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि बिना पुष्टि के शिकायत करना गलत बात है। आपको ये भी बता दें कि राजस्व टीम ने पूरी चहुद्दी का निरीक्षण किया, जिसमें कई भूमिधरों को कब्जे भी दिलाए गए थे। तो वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति का आरोप है कि मेरी भूमि धरी जमीन जीएस लैंड में निकाल दी गई है, जिस पर एसडीएम राजेश चौरसिया ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी टीम द्वारा उचित धरातलीय निरीक्षण कराया गया है। सर, आज घसनाखेड़ा में आप आए हैं, क्या है प्रकरण पूरा यहाँ पर? ये घाटा संख्या 410 है, जो राजस्व अभिलेखों में बंजर दर्ज है, जो 13 बीघा के जमीन है। इस पे 4 विस्वा, 8 विस्वा और कम से 5 विस्वा भूमिधरी नंबर है। इन भूमिधरी नंबरों पर भी विवाद था। इसी विवाद की वजह से आज पूरी टीम के साथ मुझे आना पड़ा। अपना हम लोगों ने ग्राम सभा भूमि चिन्हित कर लिया है। जो भूमिधरी नंबर है उसको भी चिन्हित किया जा रहा है। वो अपने अपने ज़मीन पे काबिज है। सर, इसके पहले भी आप आए थे यहाँ पर किसी भूमि विवाद को लेकर के, कब्जा दिलाया गया बावजूद फिर मामला उठाया गया। उस समय एक श्री राम है, उन्होंने शिकायत किया था। उस विवाद के निस्तारण में हम लोग आए थे और निस्तारण हो भी गया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उन्होंने निर्माण नहीं करा पाए थे। आज उन जब निर्माण करा रहे थे तो यहाँ के ग्राम प्रधान ने फ़ोन किया था कि यहाँ ग्राम समाज की ज़मीन पर निर्माण हो रहा है, जिसके क्रम में मौके पर रुकवा दिया गया था। लेकिन जब आके मौका मुआयना किया गया तो उस श्री राम का पक्ष सही पाया गया। उनको हिदायत दे दी गई कि आप अपना निर्माण करा सकते। तो ग्राम प्रधान ने झूठी शिकायत की थी? ग्राम प्रधान को किसी ने बताया होगा, उन्होंने अपना शिकायत कर दिया। ग्राम समाज की ज़मीन पर निर्माण हो रहा है। आज चूँकि एक ही नंबर में ग्राम समाज और भूमिधरी भी है, चिन्हांकित नहीं था, इसलिए ग्राम प्रधान को ऐसा लगा कि ग्राम समाज की ज़मीन पर निर्माण हो रहा है। आज यहाँ पर एसडीएम साहब पुलिस बल के साथ आए थे, क्या प्रकरण था? ये हमारी भूमिधरी नंबर था 410 घाव में। एसडीएम साहब एक बार इसके पहले आए थे, पैमाइश कराया था, हमने निकाल के दे गए थे। उसके बाद हमारे ग्राम प्रधान और हमारे गांव के कुछ लोगों ने उसमें विवाद किया है कि ये इनका भूमिधरी नंबर नहीं है, जीएस में बना रहे हैं। तो उसी हिसाब से हमने फिर जाके एसडीएम साहब से आदेश लिया। तो एसडीएम साहब और पुलिस फोर्स के साथ आए और फिर से हमें वही नंबर दे गए। तो वो कह रहे थे कि हमने 6 महीने पहले इनको नंबर दिया था, फिर इन्हें विवाद क्यों किया जा रहा है। तो वो हमें फिर से दे के गए हुए हैं। आप लोग संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं सर। उन्नाव से सीनियर संवाददाता दिनेश साहू की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।